हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबों को पता है कि ठीक 3 दिन बाद यानी 20 तारीख को 20 मार्च को BBMKU विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में हमारा एग्जाम है और हमारा सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन ह्यूमन राइट। तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है ह्यूमन राइट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट। ध्यान रखिएगा, इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी पढ़ना है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें वरदान क्या दिया है, ह्यूमन राइट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन राइट्स के ऊपर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं, और उन सभी प्रोविजन में, ऐसे तो ये बहुत बड़ा प्रोविजन है, बहुत बड़ा एक्ट है, लेकिन इस बहुत बड़े से एक्ट में हम डिटेल तो अभी नहीं जा सकते क्योंकि एग्जाम का समय है, एग्जाम सर पर है। तो हम गेस्ट क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके पास। BBMKU 2023 में कौन कौन से एग्जाम्स में जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो, कुल मिलाकर के मैंने 5 से 6 क्वेश्चन ही सेलेक्ट किए हैं और उम्मीद करता हूं कि इस 5 से 6 क्वेश्चंस में आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आ जाए आपके एग्जाम में। मैं हर बार की भांति इस बार भी क्लियर करता हूं, जो बच्चे मेरे चैनल पर हमेशा बने रहते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि देखो बच्चों, ये गेस है। जैसा कि ठीक इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दिया था, उसमें 80% क्वेश्चन जो है आपको हमारे गेस क्वेश्चन से मैच करके जरूर मिले होंगे। लेकिन उस वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था कि ये एक गेस है, ठीक उस तरह से मैं भी इस वीडियो में भी आपसे कहता हूं कि ये गेस है ना। आप भरोसा कर सकते हो, लेकिन इतना ही पढ़ के एग्जाम में चले जाओ, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। हाँ, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानते हुए इसे फोकस ज्यादा जरूर कर सकते हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानव को, इंसान को जो कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिए गए, उस अधिकार को हम कितने तरह से बांट दिए हैं। और डिस्कस द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे कहता है जी कि ह्यूमन राइट क्या है और एक फंडामेंटल राइट जिसको आप मौलिक अधिकार कहते हो, मौलिक अधिकार आपको संविधान में क्या क्या दिया गया। जैसे ना, बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, कहीं भी रहने की आज़ादी, नौकरी करने की आज़ादी, काम करने की आज़ादी, आखिर कौन कौन से अधिकार आपको दिए गए, उन सभी चीज़ों को इसके ऊपर लिखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे चुना जाता है और अगर कभी जरूरत हुआ तो कैसे उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। और साथ ही साथ कहता है जी, ऑल्सो डिस्कस द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। देखो, पीएम का भी पावर, और है ना, पीएम का भी पावर मिलता है और प्रेसिडेंट को भी पावर मिलता है। तो हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में पीएम का, है ना, प्राइम मिनिस्टर्स का, है ना कहीं आपसे पावर पूछा जाए, या हो सकता है प्रेसिडेंट का पावर पूछा जाए, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पीएम से ज्यादा, है ना, पावर अगर देखोगे तो प्रेसिडेंट को होता है। तो मेरे हिसाब से पीएम का भी पूछा जा सकता है, प्रेसिडेंट भी पूछा जा सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पावर जो है, इसके आने का चांस थोड़ा ज्यादा है, तो इसको थोड़ा फोकस कर लोगे। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 में जब हम जाएंगे, एग्जामिन द इमरजेंसी पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई इमरजेंसी की हालात हो जाए, तो उस स्थिति में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनके पास पावर क्या होता है। तो एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ना, वो इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है। तो जो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अगर आप डिटेल पढ़ोगे तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन इसका ही एक पार्ट है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपसे, डिस्कस द फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके फंडामेंटल राइट क्या है। देखो, यहाँ ह्यूमन राइट है, यहाँ पे आपसे पूछा गया फंडामेंटल राइट क्या है। तो आप ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक साथ करोगे तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर जो है आपको एक साथ मिल सकता है। इसके बाद लिखा है, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी जो है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 5।
तो कुल मिलाकर के आप ये 5 क्वेश्चंस देख रहे होंगे, ये 5 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में एक वरदान की तरह साबित हो सकता है। तो आप अपनी पूरी पढ़ाई करो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेकर के, लेकिन इस 5 क्वेश्चन पर आप ज्यादा फोकस करेंगे और एग्जाम में अगर टू द पॉइंट आ गया जैसा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में आया था तो फिर आपकी तो चांदी कट जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है, एग्जाम्स में आपको हम मदद भी कर पा रहे हैं, आपने देखा होगा पिछले कई वीडियोस में हमारा क्वेश्चंस जो है वो टू द पॉइंट मैच कर रहा है, तो भाई आखिर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। जैसे कि आपने ह्यूमन राइट पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा, तो जैसे कि आपको भी सरकार ने बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं, वैसे ही हमारी भी जिम्मेदारी, आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के बीच प्रमोट करने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।